बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, दो काम बड़े ही अजीबो गरीब हो गए हैं जिसका शायद इस मौजूदा हुकूमत को अंदाजा नहीं था कि चीजें इस तरह से टर्न अप हो जाएंगी। सबसे पहली और बड़ी खबर यह है कि इस वक्त अडयाला के अंदर प्लानिंग कुछ और चल रही है। अडयाला वाले मामले के अंदर इमरान खान ने यह शायद सिखा दिया है तमाम तर सियासतदानों को कि जेल काटनी कैसे है। शायद उसकी हुकूमत के ऊपर आप तनकीद कर सकते हैं कि वो कितना अच्छा हुक्मरान था या नहीं था, लेकिन वो कितना अच्छा कैदी है, किस कदर उसने वो एक रेजिलियंस दिखाई है, शायद ये तमाम सियासतदानों को सीखने की जरूरत है। इस वक्त आज जो इमरान खान की गुफ्तगू है वो हर गुजरते दिन के साथ एग्रेसिव होता हुआ चला जा रहा है। इमरान खान हर गुजरते दिन के साथ अग्रेसिव स्टेटमेंट्स आ रही है और आज इमरान खान ने सीधा आर्मी चीफ की जो एक्सटेंशन है उसे टारगेट किया है। मतलब ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर कि जो इमरान खान ने कर दिया है। इसका नतीजा क्या निकलता है ये अल्लाह जाने, आगे क्या होता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन आज इमरान खान ने कर दिया है। और इसके अलावा भी जो आज जेल से उन्होंने गुफ्तगू की है, हर एक लाइन, हर एक सत्र, मैं वो पूरी स्टेटमेंट पढ़ रहा था, देख के अंदाजा हुआ कि हर एक सत्र, हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें बहुत कुछ इमरान खान कहने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, अमेरिका से फ्री इमरान खान की कॉल है, डायरेक्ट सिद्धी। और मोहसिन नकवी साहब का जो फ्लॉप तरीन दौरा था, इसने घंटियां नहीं घंटे बजा दिए यहां पर। और खास तौर पर मैं नाज़रीन कराम आपको बता दूं कि इस दौरे के बाद इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल है कि यहां पर जो है वो हंगामी मीटिंग्स हो रही हैं और ये सोचा जा रहा है करना की है, क्योंकि मोहसिन नकवी का यह दौरा किसी तौर पर भी प्राइवेट दौरा नहीं था। इस मोहसिन नकवी के साथ बहुत सी अहम शख्सियात वहां पे मौजूद थी जो ये सारा कुछ मैनेज कर रही थी। ये फेलियर अकेले मोहसिन नकवी का नहीं है, वो मिलते जाते हैं मोहसिन नकवी को और फ्री इमरान खान का ट्वीट करते चले जाते हैं। जो कुछ इनके साथ वहां पर हुआ है ना, उसकी आपको उसका अंदाजा ही नहीं है। तो ये दो बड़ी खबरें, मैं कोशिश करता हूं कि इन दोनों खबरों की तफसीलात आपके सामने रख सकूं, और भी कुछ खबरें उन्हें आगे चल के शामिल करेंगे। सबसे पहले इमरान खान ने जो गुफ्तगू की है, आइए जरा उसको जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि इमरान खान क्या कह रहे हैं जेल में बैठकर। इमरान खान ने कहा, जी अर्दली हुकूमत जुडिशल कमीशन के क़याम से मुसलसल इसलिए भाग रही है क्योंकि ये जानते हैं कि 9 मई का वाक़या खुद इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया था। इस्टेब्लिशमेंट ने खुद आग लगाकर सीसीटीवी फुटेज गायब की। मेरा अदालत से अगवा किया ही इसलिए गया था क्योंकि इनको रद्द अमल का अंदाजा था। आज इमरान खान डायरेक्टली ये कह रहा है कि आग इस्टेब्लिशमेंट ने खुद लगवाई थी, सीसीटीवी फुटेजेस इस्टेब्लिशमेंट ने खुद गायब की थी। ये बहुत, इससे पहले इस तरह की बात इमरान खान ने नहीं की। कहा है कि इसमें इस्टेब्लिशमेंट मुलव्वस है, लेकिन ये नहीं कहा कि आग भी इस्टेब्लिशमेंट ने खुद लगाई और सीसीटीवी फुटेज भी इस्टेब्लिशमेंट ने खुद चोरी की। इमरान खान ने ये कहा, उन्होंने ये भी कहा कि अवाम के जज्बात से खेलकर उन्होंने अपना मकसद पूरा करना था। एक पुरअमन एहतजाज को अपने बंदे शामिल करवाकर फॉल्स फ्लैग में तब्दील कर दिया गया। 9 मई की आड़ में हमारी लीडरशिप और कारकुनान समेत हजारों लोगों को अगवा किया गया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अगवा बराए बयान की रवायत डालकर लोगों से जबरदस्ती तहरीक इंसाफ छुड़वाई गई। हमारे 16 अफराद शहीद और 4 अफराद को माजूर कर दिया गया। सब जुल्म हमारे साथ करके हम पर ही मुकदमात बना दिए गए। 9 मई का सारा ड्रामा तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए रचाया गया ताकि लोग डर कर तहरीक इंसाफ छोड़ दें। 9 मई के बयानिए का धड़न तख्ता तो 8 फरवरी इंतखाबात में हो गया था। अब यहां पर इमरान खान जरा अगली बात करते हैं। हम कह रहे हैं कि इसका धड़न तख्ता तो हो गया था, फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा, जी इसके बाद जो है ना, वो जब तमाम तरह पाबंदियों के बावजूद तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया। इंतखाबात मुलतवी करने की वजह भी यही थी कि झूठा प्रोपेगेंडा करके अवाम को तहरीक इंसाफ से बदजन किया जाए, मगर ये इसमें नाकाम रहे। 26 नवंबर को भी इस मकसद के तहत ये सब कुछ किया गया, निहत्ते और पुरअमन लोगों पर गोलियां मारकर खौफ व हिरास पैदा किया जा सके और अवाम को इनकी आवाज बुलंद करने से रोका जा सके। 26 नवंबर को हमारी कॉल मुल्क में जमहूरी इक़दार की बहाली के लिए थी, मगर इन पर सीधे फायर खोलकर अवामी खून से हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने अपने हाथ रंग लिए। अवाम के खून से हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने अपने हाथ रंग लिए। इमरान खान की गुफ्तगू का अंदाज देखिए, आपको अंदाजा होगा इस तरह की गुफ्तगू पहले इमरान खान ने नहीं की है। 26 नवंबर तहरीक इंसाफ को कुचलने की दूसरी कोशिश थी। कठपुतली हुकूमत ने जमहूरियत पर कारी ज़रबें लगाकर अवाम से बुनियादी इंसानी हकूक मुकम्मल तौर पर छीन लिए हैं। पीका तरमीमी एक्ट भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। पहले आज़ाद मीडिया का गला घोंटा गया, अरशद शरीफ का कत्ल किया गया, सहाफ़ियों को अगवा किया गया, इनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और सोशल मीडिया पर पाबंदियां आयद की गई। अब फॉर्म 47 की असम्बली ने
आजादी इजहार राय पर कदगन के लिए काला कानून मंजूर कर लिया है। सियासी इख्तलाफात को दबाने के लिए पीका कवानीन में तरमीम की गई हैं। इनकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी ही कम है। आज़ाद अदलिया, कानून की हुक्मरानी और आज़ादी इजहार राय के बगैर जमहूरियत पनप नहीं सकती है। 8 फरवरी के दिन के बारे में इन्होंने बात की और जमहूरियत की बहाली के लिए भी उन्होंने बात की, और उन्होंने ये भी बताया कि नई तंजीम के लिए जो है ना वो जो जुनैद अकबर हैं उनको हम अहम तरीन जिम्मेदारियां दे रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर ये अच्छी खासी है जो पूरी इमरान खान की आज की गुफ्तगू थी, ये एंटी स्टैब्लिशमेंट थी। और बिलखसूस उन्होंने ये कहा, हाँ आर्मी चीफ के बारे में उन्होंने कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात तो मैं भूल गया, उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा जी आर्मी ये क्योंकि इसी के ऊपर मैंने थंबनेल भी लिखा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मैं मिस करने लगा था। उन्होंने कहा जी फॉर्म 47 ये 26वीं आईनी तरमीम मंजूरी इसलिए की गई थी ताकि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी जा सके सियासी इख्तलाफात को दबाने के लिए पीका कवानीन की फॉर्म, और फिर इसी जो है ना वो फॉर्म 47 की सरकार ने जो है वो 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी हो या पीका एक्ट की 26वीं आईनी तरमीम का मकसद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन था, और इनको ये खौफ था कि अदलिया आज़ाद हुई तो इलेक्शन फ्रॉड सामने आ जाएगा। अपने ज़ाती फ़वायद के लिए अदलिया की खुद मुख्तारी को सलब कर दिया गया। 8 फरवरी को मुल्क भर में यौम सयाह मनाने की तैयारी की जाए। इस दिन अवामी मैंडेट छीनकर 1971 की याद ताज़ा की गई। स्वाबी में खैबर पख्तूनख्वा और शिमाली पंजाब के लोग इकट्ठे होकर एहतजाज करें, दीगर इलाकों के अफराद अपने शहरों में एहतजाजी मुजाहरे करें। और इन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा जी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन, जो 26वीं तरमीम है ये आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के लिए सब कुछ जो है वो किया गया। नाज़रीन, एक तरफ तो इमरान खान की ये गुफ्तगू और ये सब कुछ और इमरान खान का एग्रेसिव बिहेवियर हमें नज़र आ रहा है, जबकि दूसरी जानिब मैं आपको बता दूं दूसरी जानिब क्या चल रहा है। दूसरी जानिब मामला ये है कि नाज़रीन अमेरिका से फ्री इमरान खान की कॉल आ चुकी है। वो किस तरह से, वो मैं आपको बताता हूँ। इस दफ़ा जिस रिप्रेजेंटेटिव ने भी चाहे ऑफिशियली या प्राइवेट तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हल्फ बर्दारी में या इस पूरे मामले में शिरकत करना थी, इस बात का यहां पर मुक्तदरा को, ताकतवरों को अंदाजा था कि उन्हें टफ टाइम मिलेगा, उनके लिए चीजें बड़ी खराब होगी। तो इतलात ये हैं, और इस बारे में ये खबर हामिद मीर साहब ने भी दी है कि पूरी और भरपूर तैयारी करवाई गई। कौन जाएगा, किस तरह से जाएगा, किस तरह से उनकी मीटिंग्स तय होंगी, और इसको एक मुकम्मल कामयाब दौरे के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश की गई। अब मोहसिन नकवी साहब अकेले नजर आते हैं तस्वीरें और वीडियोस के अंदर, हालांकि बताने वाले ये बताते हैं कि उनके इर्द गिर्द बहुत सी खलाई मखलूक के भी लोग हैं जो नजर नहीं आते हैं। बहुत यानी फिर जो आपके एम्बेसडर साहब हैं वो भी उनके साथ मौजूद रहते हैं। यानी कि ये जो पूरा एक मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये पूरा पूरा जो मामला है जो उसके अंदर हमें नजर आता है, वो इस तरह से नजर आता है कि जैसे स्टेट स्पॉन्सर्ड किस्म का एक विजिट हो, जिसमें स्टेट स्पॉन्सर्ड किस्म की जो है वो चीज़ें होती हुई नजर आई। और हमने ये देखा कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो ये सब कुछ स्टेट स्पॉन्सरशिप पे करते हुए नजर आए। अब हुआ ये कि मोहसिन नकवी साहब ने जिस दिन से मुलाकातें की, वो सारी की सारी मुलाकातें बैकफायर कर गई। वो सारे के सारे मामला और ये मोहसिन नकवी अब फिर दफ्तर खारजा जो है वो ये स्टेटमेंट जारी करने पे मजबूर हुआ, नहीं एक प्राइवेट टूर था। हालांकि मैं नाज़रीन आपको बता रहा हूं ये पूरा फुली एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टूर था। रियासत पाकिस्तान ने अपनी तमाम तवानाइयां मोहसिन नकवी के कंधे पर रखकर और वो उनकी पूरी टीम के कंधे पर रखकर जो सारी थी उनके उसके अंदर झोंक दिया गया था। ये जो फेलियर है ये मोहसिन नकवी का नहीं है, बल्कि मोहसिन नकवी के जो, अब मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, जो मोहसिन नकवी के चेहरे के पीछे भी हैं उनके लिए भी काफ़ी मुश्किलात हैं, क्योंकि ये सब कुछ उन्हीं ने करने की कोशिश की वहां पर, और मीटिंग्स हुई और ये वो। अब होता ये रहा कि जो ही मोहसिन नकवी लोगों से मिलते रहे, चाहे वो जोए विल्सन हो या क्या नाम था उनका, ब्रैगमैन हो, उन्होंने कहा जी लफ्ज चबाने की जरूरत नहीं है। एक ही बात है कि इमरान खान को आपको आज़ाद करना पड़ेगा। हमें इमरान खान की पॉलिसी से इख्तलाफ है, लेकिन आपको इमरान खान को आज़ाद करना पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास चारा कोई नहीं है। अब नाज़रीन कराम इस फेलियर के बाद, और मैं आपको बता दूं कि ये भी खबर है कि इस दौरे के ऊपर जानबूझकर वज़ीर ख़ारजा को नहीं भेजा गया, क्योंकि वज़ीर ख़ारजा के दौरे के बाद अगर इस तरह की ट्वीट्स आती ना तो हो काम बहुत ख़राब हो जाना था, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जानी थी, बहुत सारा मामला जो है वो हाथों से निकल जाना था। इसलिए ये कोशिश की गई कि यार आप वज़ीर दाखिला को भिजवा कर ये सारी चीज़ें कर लीजिए, तो इसलिए वज़ीर दाखिला को भेजा गया। हालांकि वज़ीर ख़ारजा जाते तो ऐसी ही ट्वीट्स आती, इसलिए हामिद मीर साहब कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब को पंचिंग बैग बनाया गया, और जो है ना वो इस तरह
یہ اصل میں جب یہ اتنا بڑا فیلئر ہوا اور انہیں اندازہ ہوا کہ امریکہ میں اس قدر غصہ ہے اور امریکہ سے فری عمران خان کی آوازیں آ رہی ہیں، تو میں نے اکرام آپ کو بتا دوں بڑے کریڈیبل ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پھر اہم ترین جنگوں پر اس کے بعد اہم ترین میٹنگز ہوئی ہیں، اور اس بات کی یہ بات کتنی سویئر ہے، اس کی شدت کا اندازہ اس بار ہوا ہے، اور اب اس کی شدت کا اندازہ دیکھنے کے بعد میٹنگز کی جا رہی ہیں، اور شاید ری تھنکنگ کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہو جائے، کیونکہ اہم ترین جو ہے وہ یہ بہت ہی ایک انپریسیڈنٹڈ چیز ہوئی ہے پاکستانیوں کے ساتھ۔ اس سے پہلے اتنا بڑا جھٹکا جو ہے وہ ملتا نہیں ہوتا، کیونکہ پھر لابنگ کر کے پورا پراپر میٹنگز کروائی جاتی ہیں، لیکن اس دفعہ ہر چیز ہی بیک فائر کی ہے۔ اچھا جناب، میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ دوسری جانب کیا ہو رہا ہے۔ دوسری جانب کیپٹن صفدر صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ میرے پاس موجود ہے۔ ہمیں دکھ ہے کہ نواز شریف کو الیکشن لڑانے کے لیے ہزارہ لائے، خیال تھا کہ وہ جیت کر وزیر اعظم بنیں گے، مگر اللہ کو یہ نہیں منظور تھا، ہماری نیت یہی تھی۔ ہزارہ سے نہیں جیتے تھے تو وہ لاہور والے حلقے سے، جہاں سے آپ نے یاسمین راشد سے انہیں زبردستی جتوایا، وہ جیتتے گئے تو آپ بنا سکتے تھے انہیں وزیر اعظم، لیکن نہیں بنایا گیا۔ کچی سیڑھی کے اوپر انہیں کھڑا کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی۔ تو اب کیا پچھتائے ہو جب چڑیاں چگیں کھیت، اب ان کے لیے جو ہے ناظرین کرام مشکلات کے ہی راستے ہیں۔ تو یہ خبریں، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔